ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और ज़िंदगी में कभी आपको अरबपति या खरबपति बनना हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लोग जो अरबपति खरबपति बनने हैं उन्होंने क्या किया है। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए। कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। उसमें पहला रूल है कि आप अपनी मासूमियत को, अपनी इनोसेंस को आप बरकरार रखें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बच्चा बने रहिए। आप हर रोज एक ऐसा काम करना चाहिए जो आप बचपन में करना पसंद करते हैं। इससे जीवन को नई ऊर्जा मिलती है। अपने अंदर मौजूद बच्चे को मरने ना दें। बच्चों जैसा भोलापन, मासूमियत और जिज्ञासा ही आपको सफल बना सकती है। जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो भी करना चाहते हैं वो रोज 1% ज़्यादा करें और कमाल देखें। ये आपको ज़रूर सफल बनाएगी और आप भी एक अरबपति खरबपति बनेंगे। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। पछतावा न करें कभी किसी काम को करके। हो सकता है आपने जीवन में पहले खराब स्थिति देखा होगा, खराब स्थिति में रहे होंगे, या आपको कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला हो, पर इसमें दुखी होने की या पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आप सिर्फ नेगेटिव बनते हैं। आपको भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए और कभी भी अपने पुराने निर्णय को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। विजन का पीछा करना चाहिए, पैसों का नहीं। और अंत में जब आप विजन को फॉलो करेंगे तो पैसा आपका पीछा करेगा, ये निश्चित तौर पे। अभी हम आपको वॉरेन एडवर्ड बफेट के जो नियम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसको हर कोई फॉलो करता है जिन्होंने भी बहुत पैसे कमाए हैं। अरबपति वॉरेन बफेट का सफलता प्राप्त करने का एक नियम था। वो कहते हैं कि वो उन 25 चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जो आप पूरे जीवन में करना चाहते हैं। उसके बाद उनमें से टॉप 5 चीज़ चुन लीजिए और शेष 20 के बारे में कभी ना सोचें, क्योंकि यदि उन 20 चीज़ों के बारे में सोचना आपने शुरू कर दिया तो अब सबसे महत्वपूर्ण 5 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उस पर आप विचार करना छोड़ दोगे। वॉरेन बफेट ने यह भी कहा था, खर्च करने के बाद जो बचता है आप उसे मत बचाइए, लेकिन बचत करने के बाद बच जाता है उसे खर्च कर दीजिए। मतलब ले दे के आपको और ज़्यादा कमाना है, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे पूरा खर्च कर रहे हो। फिर अपनी जिज्ञासाओं को शांत नहीं करें। विकास सवाल पूछने की प्रवृत्ति का कारण हुआ है। अवसर हमेशा सवालों के अंदर छुपे होते हैं। अगर आप अच्छे सवाल पूछते हैं तो आपको अच्छे जवाब मिलते हैं। सवाल पूछने से किसी तरह का शर्म महसूस ना करें। सवाल पूछकर ही आप अपने मन की जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, दुविधा को दूर कर सकते हैं। अगर कुछ गलत करने जा रहे हैं तो सही कर सकते हैं। सवाल पूछने की आदत को बनाए रखें। प्रश्न करने का अधिकार मानव प्रगति का अधिकार है और मानव प्रगति का आधार है। आधार और अधिकार दोनों हैं, तो उस अधिकार का इस्तेमाल करें। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं पूरे दिन में बहुत सारे आइडियाज आते होंगे आपके दिमाग में। आप उन आइडियाज को लिख लीजिए। अगर आप रोज 10 आइडियाज के बारे में विचार करें और उन्हें अपनी किसी डायरी में लिख लें तो आपका जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा। इससे आपके अंदर एक सुपर पावर आ सकती है। सुनने में आपको अजीब लगता होगा, पर इस आदत को आप 6 महीना करके देखिए, फर्क आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। आप इस आदत को विकसित करें और उसके बाद जीवन में होने वाले बदलावों पर गौर करें। आप अपने आप को साक्षात बदलते हुए देखोगे। डे टू डे आप देखोगे, यार 1 हफ्ता पहले मैं कैसा था और अभी कैसा हूँ, 1 महीना पहले कैसा था अभी कैसा हूँ। कई कामों में दखल दें।
कहने का मतलब है कि अगर प्लान ए फ्लॉप हो जाए तो प्लान बी पे अमल करें, प्लान बी फ्लॉप हो जाए तो प्लान सी पे अमल करें। एक साधारण सा सिद्धांत है बगीचे का कि 1% बीज 50% फूलों में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बीज बोना चाहिए। जीवन में आपको सिर्फ एक काम करने के भरोसे अगर रह गए तो हो गया आपका काम। शुरुआत में आपको कई कामों में दखल देना चाहिए, उसके बाद जीवन खुद ब खुद आकार लेने लगता है। आपको अपने जीवन को एक दिशा में सेट करने की बजाय हर संभावना पर विचार करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर प्लान ए आपका फ्लॉप होता है तो प्लान बी पे ध्यान दो, प्लान बी अगर फ्लॉप होता है तो प्लान सी पे ध्यान दो। ऑप्शंस लेके चलो आप, ये नहीं तो ये। अब अगली चीज़ जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि आप ना कहना सीखें। हर आदमी ना नहीं कह सकता है। आप भी कितना काम करोगे? हर काम के लिए हाँ कहने से आपके ऊपर दबाव आ जाता है। सिर्फ उन्हीं कार्यों के लिए हाँ कहना चाहिए जिन्हें आराम से आप पूरा कर सकें। अगर किसी काम को समय पर पूरा नहीं कर सकते और हाँ कर दिया तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। जब कामों के लिए मना करते हैं तो पढ़ने, सीखने, सोने, सवाल पूछने, दोस्तों से मिलने और जीवन से प्यार करने के लिए समय मिल पाता है। ना कहकर शांति के साथ जीवन जी सकते हैं। फिर प्यार करना सीखें। प्यार दुनिया का एकमात्र धर्म होना चाहिए। प्यार से ही दुनिया चलती है। अगर आप लोगों को, अपने आसपास के माहौल को, चीज़ों को प्यार करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्यार करने पर आप दुनिया से एक तारतम्य बना लेते हैं। प्यार करने पर आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। प्यार से आपके विचार को एक नई ऊंचाई मिलती है। अगर आप दुनिया से प्यार नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। बड़े बड़े उद्योगपति ने इसी मंत्र से अपने काम को नई ऊंचाइयां दी हैं। ये आदत आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो भी दृढ़ और अस्थायी खुशी है उसके लिए 90% प्रेम उत्तरदायी है। उसके बाद गलतियों से ना घबराएं। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गलतियों से बचने की कोशिश नहीं करें। इसके बजाय गलतियों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके लिए नया एक्सपीरियंस लाती है। गलतियों की गहनता से अध्ययन करना चाहिए। अगली बार उन्हीं गलतियों को करने से बचना चाहिए। हर एक बार एक नई गलती करने पर आप नई चीज सीखते हैं। गलतियां ही करके लोग सफल होते हैं और यह सार्वभौमिक सत्य भी है। गलती हो जाने पर उसे स्वीकार करने में किसी तरह की शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। यही आपके लिए सेहतमंद होगा। गलती करने में कोई गलती नहीं है। गलती करने से डरना सबसे बड़ी गलती है। आप बहाना बनाने से बचें। जो व्यक्ति जीवन में बहाने बनाता है वो सफल तो दूर एक छोटी सी पहचान भी नहीं बना पाता है। शिकायत करने और बहाने बनाने से आप नकारात्मक हो जाते हैं जो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे दिमाग काम करना बंद कर देता है। जबकि सफल लोग खुद अपनी मुश्किलों को कम करते हैं। वे किसी पर दोषारोपण नहीं करते। वे लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि समस्याओं की ओर। जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। बहाने लगाने वाला जो व्यक्ति होता है एक तरह से खुद पर ही आरोप लगाता है। आप किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। कोई भी अरबपति या खरबपति से मिलने आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि वो एक दिन में अमीर नहीं बना है। इसके लिए उसने वर्षों मेहनत की है। सफल होने की लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जीवन की छोटी छोटी सफलताओं का आनंद लेना होगा। ये एक ज़रूरी बात है कि सिर्फ एक बड़ी सफलता पर संतुष्ट होने की बजाय जीवन में मिलने वाली हर छोटी मोटी खुशी को अपनाना होगा। कोशिश करें पर कभी जल्दबाजी नहीं करें। जल्दबाजी बढ़ने वाले लोग अक्सर गिर जाते हैं।
सबसे अच्छी बात है और लास्ट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छे लोगों के साथ रहें। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके विचार भी ऑटोमेटिक अच्छे बन जाएंगे। इससे आपको सफलता प्राप्त करने में काफ़ी फायदा होगा। बुरे और नेगेटिव लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। वे आपकी खूबियों के बजाय आपकी कमियों पर फोकस करते हैं। अच्छे और पॉजिटिव लोग हमेशा दयालु बने रहते हैं। वे रास्ता रोकने की बजाय रास्ता दिखाने में विश्वास रखते हैं। सफल लोग हमेशा अच्छे दोस्तों का चयन करते हैं। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। मैं एग्जांपल आपको सलमान खान की देता हूँ। आपने देखा होगा सलमान खान के साथ जब कोई काम कर लेता उसके बाद सफलता उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो जब आप अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो ऑटोमेटिक आप सफल हो ही होगे। लक्ष्य के प्रति समर्पित और कर्मठ इंसान के लिए विफलता और नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर एक दिन में आप 100 बार गिरते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपको 100 सबक मिल गए। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं तो आपका दिमाग भी उसी तरह ऑटोमेटिक ही सुनियोजित हो जाएगा। जब आपका दिमाग सुनियोजित रहेगा तो आपकी भावनाएं भी उसी के अनुसार रहेगी, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही आपकी भावनाएं होंगी। एक बार जब आपकी सोच और आपकी भावनाएं सुनियोजित हो जाएंगी, आपकी ऊर्जा की दिशा भी वही होगी और फिर आपका शरीर भी एक लय में आ जाएगा। जब ये चारों एक ही दिशा में बढ़ेंगे तो लक्ष्य हासिल करने की आपकी क्षमता गजब की होगी। फिर कई मायनों में आप अपने भाग्य के रचयिता होंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।